अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू वहीर एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएसटी बाय गुलरान अली। हम सीटेट दिसंबर 2040 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ज्योग्राफी क्लास 6 पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मोस्टली क्वेश्चन ये क्लास 6 ज्योग्राफी पर 100 अबो है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? वो कौन से ग्रह है, कौन से प्लैनेट है जिनके चारों ओर छल्ले हैं? छल्ले मीन्स इस तरह के छोटे छोटे डायरे छल्ले हैं। कौन से ग्रह हैं? तो है जुपिटर और सैटर्न, शनि और यूरेनस, तीनों है। तो राइट आंसर ए। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारतीय मानक समय किस मानक योमांतर पर आधारित है? तो भारत का इंडियन टाइम पूछ रहे स्टैंडर्ड टाइमिंग, तो 80 डिग्री 82 डिग्री 30 मीन्स ईस्ट वाला। इनमें से क्या दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? व्हाट मेक्स डे एंड नाइट एंड चेंज ऑफ सीजन पॉसिबल? किसकी वजह से सीजन बनते हैं? तो ये होता है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। लगभग अगर से अर्थ 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? तो ये अपने अक्ष पर कितना घूम रही है? 60 डिग्री पर। कितने घंटे में? 24 घंटे में। मतलब 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 24 घंटों के पर घूम जाती है। तो एक घंटे में कितना होता है? तो 360 डिग्री कितना बराबर है? 24 घंटों के। तो एक घंटा कितने डिग्री पर है? एक घंटा है 15 डिग्री पर। ये एक घंटा हुआ। इस प्रकार इस तरह जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से पूर्व में मतलब ईस्ट में समय क्या होगा? 30 डिग्री पर। अब 15 डिग्री पर एक घंटा है, मतलब 15 डिग्री एक घंटा बराबर 30 पर बोल रहा है, तो 15 15 दोनों कितना हो रहा है? 30 डिग्री है, मतलब कितना बन रहा है हमारे पास? 2 घंटे बन रहे हैं। तो 2 घंटे 12 बजे से हमको 2 घंटे कैसे क्या जाने होंगे? आगे जाने होगा। पता है हमें, जब ईस्ट में जाते हैं तो हमेशा ईस्ट में टाइमिंग क्या होता है? गेन होता है। यहाँ पर टाइमिंग बढ़ेगा और इधर वेस्ट में टाइमिंग हमेशा कम होगा। तो जब ये ईस्ट में जा रहा है ग्रीनविच से कितने बजे? 12 बजते हैं। तो इसी तरह 30 डिग्री पर कितना समय होगा बोल रहा है। तो हमको ये तो पता चल गया है कि 2 घंटे। अब 2 घंटे है तो मतलब 12 से 1 और 2, तो कितना होगा? 2 बजेंगे 12, 2 PM, दोपहर के 12 बजेंगे। इसी तरह अगर से ये पूछा जाता है कि यहाँ पर 30 डिग्री वेस्ट हो, तो वेस्ट में होगा तो 12 से क्या करेंगे हम? 12 में से 2 घंटों को घटा देंगे। कितना बजेगा? 10 AM होगा फिर। लेकिन राइट आंसर इसका फर्स्ट है 2 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार में मॉइस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एक रोल प्ले नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को स्टूडेंट को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों का अभिनव वो कर रहा है? तो ऐसे कौन से 2 प्लैनेट है जो साइज में सेम है? तो वो है अर्थ और वीनस। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो दोनों भी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
यदि 60 डिग्री पश्चिम में, मतलब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही पश्चिम बोल रहा है, वेस्ट बोला है, मतलब टाइमिंग घटेगा। 10 बजे हो तो सुबह के, कब के, सुबह के 10 बजे हो तो ग्रीनविच पर कितने क्या समय होगा? तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? 60 डिग्री है, मतलब 15 15, 1 घंटा, कितने घंटे होंगे? 4 घंटे। 4 घंटे हमको ग्रीनविच के कम करके लेने होंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2 PM। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड पर है तो आप कहाँ पर खड़े हैं? 0 डिग्री पर कौन है? इक्वेटर है। यही पूछा जाता है सबसे बड़ा लैटिट्यूड भी कौन सा है? तो इक्वेटर ही है। आपको ये फोटो अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो 6.67 नॉर्थ में है तो इसका नाम क्या है, और 6.67 साउथ में है, दक्षिण ध्रुव पर है तो इसका नेम क्या है, कौन सी लैटिट्यूड है, इसके बारे में भी अक्सर पूछता है। 23.5 पर भी पूछता है। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र है, इनमें से 2 वायुमंडल और जलमंडल है। बाकी के 2 कौन से हैं? तो 2 है हेट्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, जलमंडल और स्थलमंडल। 4 मंडल है पूरी तरह से, वायुमंडल और जलमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सम्मिलित नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो दिखाना है जो मैच नहीं है। एक तरफ प्लैनेट दिया है, दूसरी तरफ उसके संख्या दिया है, चंद्रमा की संख्या कौन कौन सी है। तो मार्स के 2 है। मार्स के 2 कौन से हैं? फोबोड एंड डीमोस, 2 इसके सही हैं। तो राइट वाला नहीं पूछा हमको, रॉन्ग पूछा है। बाकी जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून तीनों भी रॉन्ग है। तो तीनों राइट आंसर क्या होगा हमारा? B, C and D। क्योंकि जुपिटर के कितने गिरा है? उपगिरा है इसके 67, इसके 27 और नेपट्टून के 14 है। उत्तरी ध्रुव विंध्य और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि सूरज की किरणें हमेशा यहाँ तिरछी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? कम ऊष्मा देती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सूरज पूर्व में उदय होता है, सनराइज इन द ईस्ट बिकॉज, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अर्थ पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए सूरज कहाँ से उठता है, उगता है? पूर्व में, ईस्ट से। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा है? सह्याद्री से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने के समय पूर्व में 9 बजे, भारतीय मानक समय के हिसाब से 9 बजे है। तो चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट में लॉन्गिट्यूड पर, कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 सेकंड पूर्व ईस्ट देशांतर पर स्थित है। तो केंद्र सरकार के जो वर्क प्लेसेस ऑफिस है वो खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 8:30 और 9:30। ए और बी एक ग्रह की विशेषताओं के बारे में बताना है। सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, आकार में ये पाँचवें नंबर पर है, और ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ध्रुवों के पास में, पुल के पास थोड़ा चपटी है? और इसके सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर, यहीं पर ही हमें राइट आंसर पता चल जाता है। तीसरे नंबर पर कौन है? तो अर्थ है। फिर सेकंड है, फिर भी हमें अगर से पांचवा वाला नहीं याद आ रहा है तो हमको ये भी याद रहता है कि पुल के पास में कौन चपटी है, तो अर्थ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
भारत में केंद्रीय सरकार के जो रिपीट क्वेश्चन हो गए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये एशिया में पाया जाता है। यह विषुवत एशिया से होकर गुजरती है। इक्वेटर पास थ्रू एशिया। एशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमेस्फीयर। कौन सा करेक्ट है हमको ये दिखाना है। एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमेस्फीयर। एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मतलब इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विचार करने के बाद सही विकल्प को चुनिए। अब सही क्या चुनना है हमको। क्या बता रहा है कि वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये हम लोगों के सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। तो तीनों भी क्या है, करेक्ट है। तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। थीमेटिक मैप का एग्जाम्पल कौन सा है। तो थीमेटिक मैप किसके लिए यूज होता है, रोड के लिए, भारत का सड़क मानचित्र के लिए। ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले इलाके में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या ये सही है। यस करेक्ट है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला इलाका, और ये यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा हमें ऊष्मा मिलती है। मैक्सिमम हीट यहाँ प्राप्त होती है। फिर है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूरज वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। तो ये भी सही है। दोनों भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों भी करेक्ट है, और ए और आर दोनों क्या है, सही है, और आर सही ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। जब ग्रेनविच पर 11 बजे होंगे कब सुबह के, तो 9 बजे किस देशांतर पर होंगे। कौन सी डिग्री पर होगा, तो ये होगा ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में, 30 डिग्री वेस्ट में। दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमेस्फीयर के बारे में सही कथन को चुनना है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। क्या ये सही है। दक्षिणी गोलार्ध में साउथर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है क्या, तो नहीं। ये कहाँ होता है, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। तो ए हमारा कट जाएगा। बी में बोल रहा है दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और उसी समय जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, तो साउथ में सबसे छोटा दिन होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। तो बी एंड सी दोनों भी सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से आने वाले सुनामी का पहला संकेत क्या है। सुनामी का पहला इशारा क्या होता है। इसका इशारा होता है ताड़िया क्षेत्र से जल में कमी आती है। जो कोस्टल एरिया है समंदर के पास का कोस्टल एरिया, उसमें क्या होंगी, पानी में कमी आना शुरू हो जाएंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हमें कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं बायोस्फीयर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल में कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। क्वेश्चन में क्या देखना है हमको, कीवर्ड इसका उल्कापिंड का ताल्लुक किससे है, तो उल्कापिंड का ताल्लुक है मेसोस्फीयर से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? जो टॉररेट जोन वाला इलाका है, टॉररेट जोन का, ये कहाँ होता है? इक्वेटर के पास वाला इलाका है, यहाँ पर। अब ये ज़्यादा धूप क्यों देता है, हीटेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएं कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है, इसलिए। तो क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम साल में एक बार सूरज ठीक क्या होता है? सर के ऊपर होता है। तो जो टॉररेट जोन है वो हीटेड क्यों होता है? ज़्यादातर हीटेड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी सर के ऊपर पड़ती है साल में एक बार। तो यहाँ से कीवर्ड क्या मिलेंगे हमको टॉररेट जोन के लिए? सूरज ठीक सर के ऊपर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या सही है वो हमको बताना है। सभी देशांतर यमंत्र की लंबाई समान होती है। ऑल मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी लॉन्गिट्यूड की लंबाई क्या होती है? इक्वल होती है, एक जैसी होती है। क्या ये करेक्ट है? तो यस करेक्ट है, क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड की लंबाई इक्वल होती है। एंड द वैल्यूज ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो पीएम है, प्राइम मेरिडियन है, वो कितने डिग्री पर होता है? लॉन्गिट्यूड पर 0 डिग्री पर होता है। तो ऑप्शन बी भी सही है, ए एंड बी इज राइट है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। भारत में रिपीट क्वेश्चन ऐड हो गया है। कौन से शहर सवर्ण चतुर्भुज मार्ग द्वारा जुड़े हैं? विच आर द सिटीज कनेक्टेड बाय गोल्डन कॉर्टियर से? तो गोल्डन कॉर्टियर से कौन जुड़ा हुआ है? गोल्डन कॉर्टियर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। DMCK दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये क्या है? इसे गोल्डन कॉर्टियर से जुड़ा हुआ है। ट्रॉपिकल ऑफ इधर क्या दिया है? घास, इधर उसका एरियाज दिया है, कहाँ पर कौन सी वाली पाए जाएंगे फॉरेस्ट, और इधर उसका एरिया बताया है। तो ट्रॉपिकल डिसीज या उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मिलेंगे हमको कहाँ पर? ये पाए जाते हैं इंडिया में, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। तो मतलब ए का क्या है? सी, ए का 3। फिर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब ये एवरग्रीन वाला एरिया कहाँ होगा? मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली वाला इलाका होगा। और हरियाली वाला इलाका कहाँ मिलेंगे हमको? भूमध्य रेखा में और उष्णकटिबंधीय के पास वाले इलाके में, मतलब इक्वेटेरियर वाला। तो बी का क्या हुआ? ए का 3, बी का 1। चलिए ऑप्शन पे देखते हैं। ए का 3, बी का 1 कहाँ है? हमें कहाँ नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन बी में ही हमें नज़र आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। फिर भी टेम्परेट एवरग्रीन, ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक्स वाले जो जोन है वहाँ पर पाया जाता है। इसी तरह टेम्परेट जोन, अब टेम्परेट एवरग्रीन ये कहाँ पाया जाएगा? तो टेम्परेट एवरग्रीन ये पाया जाता है साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना, ईस्ट ब्राज़ील, यहाँ पाया जाता है घास के मैदान। एंड टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जंगलात। तो ये जंगलात पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न USA में, चाइना में, न्यूजीलैंड और चिली में। ए का डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Summer solstice occur on June 21 and Tropic of Capricorn receive direct sun rays। 21 जून को उत्तर अयतांत होता है और मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को। दक्षिण उसी समय दक्षिण अयतांत पर 22 जनवरी को होता है और कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। क्या दोनों भी सही है या दोनों भी गलत है? हमको ऑप्शन चूज करना है क्या सही है और क्या गलत है। तो दोनों भी क्या है, दोनों भी ये रॉन्ग है, दोनों भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप को बताने वाला क्या है, कौन सा है? तो स्केच है। मैप में शो करने के लिए किसको, वेजिटेशन के लिए कौन सा लेते हैं हम, स्केच लेते हैं, खाका तैयार करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वनस्पति है, हाँ वेजिटेशंस के लिए शो होता है थीमेटिक मैप। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा कितने पूर्व मतलब ईस्ट में है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा टाइमिंग गेन होगा 149 डिग्री 7 सेकंड की यात्रा करेंगे, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे और करवाएंगे। शहर तक पहुँचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय, कितना समय हमें लगेगा इसके लिए? तो कितना घंटा, जब ये ईस्ट में है तो कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमको लॉस होगा 5 घंटों का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो चुनना है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, तो ये करेक्ट है। फिर बोल रहा है ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होगा जब हमें पृथ्वी केवल, अब देखिए केवल आगे क्या हुआ है, निगेटिव वर्ड है, तो बी नहीं होगा। केवल एक भाग का ध्यान करना। ग्लोब पर क्या हम अर्थ का एक ही भाग देखते हैं क्या? नहीं, हमें अर्थ उसमें पूरी तरह से दिखाई देती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ओनली वन। ट्रॉपिकल डिजर्ट आर लोकेटेड ऑन, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं कहाँ पर? तो वेस्टर्न मार्जिन द कंटिनेंट, महाद्वीपों के पश्चिम में। बाईस दिसंबर से संबंधित कथनों पर विचार करना है और राइट आंसर को चूज करना है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, कर्क रेखा सूरज की सीधी किरणें प्राप्त करती है, क्या ये सही है? कर्क रेखा कहाँ है हमको ये पता होना चाहिए पहले। यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैन, और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो क्या सूरज की शुआएं सीधी पड़ रही है, ये तिरछी पड़ रही है? क्वेश्चन में क्या, ऑप्शन में क्या बोला है कि सीधी पड़ती है, जबकि सूरज की शुआएं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर पर कैसी पड़ रही है, थोड़ी तिरछी पड़ रही है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी में बोल रहा है सूरज की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, सन रेज फॉल्स वर्टिकल और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबे समय तक रहती है क्या? तो नहीं। दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, लार्ज पोर्शन ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी राइट है। फिर बोल रहा है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, इट इज समर सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी राइट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? छल्ले किनके ओर पाए जाते हैं? तो छल्ले पाए जाते हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों में पाए जाते हैं। जो बाहरी ग्रह है, जो बाहर वाले ग्रह है, प्लैनेट है, उनमें पाए जाते हैं छल्ले, अंदर वालों में गैस और चट्टानों से बने वाले होते हैं अंदर वाले। द इंटरनेशनल डेडलाइन कॉन्साइड, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा मेल खाती है किससे? तो 180 डिग्री से, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
नदी दिए है और कंटिनेंट दिए हैं। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए मिसिसिपी क्या करना है, युगम सम्मिलित करना है, जो राइट वाली पेयर है वो चूज करनी है। तो मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका से निकलती है क्या, या अमेजन दक्षिण अमेरिका से निकलती है क्या, या ऑरेंज एशिया से निकलती है, या डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है? कहाँ से है? तो केवल ऑरेंज एशिया से निकलती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेंगे। मिसिसिपी उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। अमेजन दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ऑरेंज ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और डार्लिंग ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और इसमें नॉट पेयर रॉन्ग वाला लेना था हमको, और रॉन्ग था ऑरेंज वाला। ऑरेंज ऑस्ट्रेलिया एशिया में पाई जाती है, एशिया में नहीं पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बाकी ऊपर के तीनों राइट है। व्हाट डू लार्ज स्केल मैप शो? बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? किसके लिए लेते हैं? तो ये विलेज और टाउन के लिए लेते हैं। गांव और शहरों के इलाके बताने के लिए बड़े पैमाने वाला स्केल मैप का यूज़ करते हैं। ऊंच जवार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें और सही कथन को चुनिए। किसके बारे में पूछते हैं हमको? हाइटाइट के बारे में। ऊंच जवार नौ संचलन में सहायक होती है। हाइटाइट हेल्प इन नेविगेशन, तो राइट है उसमें नेविगेशन। हाइटाइट क्या होती है? हेल्प होती है नेविगेशंस में। एंड हाइटाइट्स हेल्प इन फिशिंग, ऊंच जवार मछली पकड़ने में सहायक होती है। दोनों भी राइट है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। समताप मंडल के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। समताप मंडल के बारे में है, ये परत बादलों से लगभग मुक्त है, इसमें बादल नहीं है। करेक्ट है। समताप मंडल में क्या है? बादल बिल्कुल भी पाए नहीं जाते। फिर इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। करेक्ट है। इसमें क्या है? क्लाउड नहीं है, फ्री है क्लाउड से। इसका ये कीवर्ड है समताप मंडल की, कि इसमें क्या है? क्लाउड नहीं है, फ्री है क्लाउड से। ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस लेयर भी करेक्ट है। कितने डिग्री इसकी हाइट है? तो ये कितना किलोमीटर से है? तो 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों भी राइट है ऑप्शन। महाद्वीपों के बारे में है, उसको सीक्वेंस से लगानी है। साइज के हिसाब से कौन किससे बड़ा है? ऊपर की तो नीचे रख दे। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? अफ्रीका है। फिर अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका है। फिर अंटार्कटिका है और सबसे छोटा यूरोप है। तो अंसे के नाम से भी इसको आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर पाया जाता है? कितनी डिग्री पर पाया जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 66.5 डिग्री साउथ में पाया जाता है अंटार्कटिक पर। तो 23.5 साउथ में कौन पाया जाता है? ज़रा कमेंट करके बताना। किस स्थान विशेष पर समय की सुझाव की समझ और गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संपर्क की आवश्यकता होगी? तो स्थान विशेष, देशांतर और ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच का समय, लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस डायरेक्शन, और ग्रीनविच का टाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ जगह चल चल आगे इधर। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है।
तो 1 घंटे में कितना मिनट लेती है? 15 मिनट। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम, मतलब क्या होगा यहाँ पर? पश्चिम है, वेस्ट में है, तो टाइम क्या होगा? घटेगा। 12 बजते हैं तो कितना होगा? 15 डिग्री है, मतलब 1 घंटा है। अब 1 घंटा क्या होगा? हमें फिर 1 घंटा आगे जाना है, तो 1 घंटा पीछे जाना है, तो कितना होगा? 11 बजेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देशों के कॉलम और अक्षांशों का कॉलम का मिलान करना है, लैटिट्यूड और कंट्री। 2000 उसको दिया था उसने पटेल को। इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ पर है? तो इक्वेटर रिपब्लिक कैंगो। ए का 2, ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 सी में भी है और डी में भी है, तो ए को और बी को काट देंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या है? ए का सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इंडिया से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो बी का 1। सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न चिली से होकर गुजरती है, सी का 3। तो सी का 3 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी और ध्रुवों के पास थोड़ी उभरी हुई है, क्या ये सही है या गलत है? तो ये इसका उल्टा हुआ है। अर्थ हमारी पोल के पास में थोड़ी चपटी है, उभरी हुई नहीं है बल्कि चपटी है। फिर बोल रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और बीच में उभरी हुई है, ये करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। तो ए इज फॉल्स एंड बी इज राइट। कहाँ पर है? ए इज फॉल्स एंड बी इज राइट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जब ग्रीनविच पर 6:30 सुबह के 6:30 बजेंगे तब 11:30 सुबह के 11:30 किस लॉन्गिट्यूड पर, कितनी लैंगिट्यूड पर बजेंगे? तो 75 डिग्री ईस्ट में। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किए हुए हैं? जुपिटर आउटर प्लैनेट है, अर्थ ब्लू प्लैनेट है, एंड वीनस मेड ऑफ रॉक्स। वीनस कैसे बना हुआ है? तो देखिए जुपिटर क्या है? ये आउटर प्लैनेट है। अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वीनस को क्या कहेंगे हम? ये क्या है? ये चट्टानों से बना हुआ है, तो तीनों भी क्या है? करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पृथ्वी पर दिन और रातों के बारे में सही क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं, या अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं क्या, या घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं? रिवोल्यूशन के कारण बनते हैं या रोटेशन के कारण बनते हैं? तो डेज एंड नाइट ऑन अर्थ आर ड्यू टू रिवोल्यूशन के कारण बनते हैं ऐसा बोल रहा है, तो नहीं, बल्कि ये रोटेशन के कारण बनती हैं, तो बी राइट है। फिर सी में क्या बोल रहा है? सी में बोलता है द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑक्यू ऑन 21 जून इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो ये क्या है? करेक्ट है, तो बी एंड सी राइट है। अब देखिए बी एंड सी कहाँ पर है? ऑप्शन बी में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अमन राज सांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है? कहाँ से जा रहा है अमन? रांची से हैदराबाद जा रहा है, तो साउथ वेस्ट में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
मून के बारे में सही कथन को चुनना है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग नजर आता है। करेक्ट है, हमें ओनली वन साइड ही नजर आती है। ओनली वन साइड of the moon visible to us on the earth. The time taken for moon to complete a spin on its axis and the time take or orbit the earth exactly same. चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा ही समय लगता है। तो भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी राइट हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमंत्रों पर सूरज जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर सबसे ऊंचा होगा उस समय यमंतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? मिड डे होगा, दोपहर होगा। जब सूरज हमारे कहाँ होगा? सर पर होगा, तो उस टाइम पर दोपहर होगी। 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पर क्या होता है? विश्वंत बिंदु 66.5 उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तर में क्या होता है? तो आर्कटिक सर्कल होता है, क्योंकि अभी हमने देखा है साउथ में क्या है, तो साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल पाया जाता है। भी कितना साउथ में? 66.5 साउथ में एंटार्क्टिक का है एंड आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ में। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? अगर से आप 21 दक्षिणी गोलार्ध में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो 21 जून के बारे में क्या बोलेंगे? 21 जून में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होंगी, या बराबर दिन और रात होंगे, या सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होंगी? तो साउथर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ये बात ध्यान में रखना है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में बताना है, एस्ट्रॉइड्स के बारे में। ये सूरज की परिक्रमा लगाते हैं, कभी कभार वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्या सही है? पहला सही है और सी सही है। ये कभी कभार ये अर्थ के नज़दीक आते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पृथ्वी पर स्थानों को अवशिष्ट करने में विषुवत बिंदु एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इक्वेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। तो ये करेक्ट है। सेकंड में पूछ रहे द मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हर प्लेस अ पर्सन कैन फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ हिज हर प्लेस। अपने स्थान से ध्रुवों तारे का कौन माप कर कोई व्यक्ति कोई इंसान विशेष अपने स्थान पर अक्षांश जान सकते हैं। तो ये भी सही है। ए एंड बी दोनों भी राइट है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ए इज राइट। यदि दो स्थान ए और बी क्रमश 25 पूर्व कितना डिग्री ईस्ट में 20 डिग्री ईस्ट में है और 95 ईस्ट पर स्थित है, तो ए और बी के बीच कितना फर्क होगा? तो ए और बी के बीच में कितना फर्क होगा? 5 घंटे का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर केस ऑफ सीजन्स के बारे में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम बनते हैं। करेक्ट है। फिर बोल रहा है
कि ऋतुओं में परिवर्तन सूरज के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये भी सही है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन चेंजेस सीजन। ए बी दोनों भी राइट है। ए और बी किस ऑप्शन में मिलेंगे हमको? ऑप्शन बी में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन सा सही है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और द मानसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मानसूनी फॉरेस्ट है क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये मानसूनी वन होते हैं, ऐसा है क्या? तो ये क्या है? रॉन्ग है। ये उष्ण एवरग्रीन फॉरेस्ट मानसूनी वन नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, अभी हमने मैच द पेयर में देखा है इसको, तो ये करेक्ट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पाए जाते हैं? रीजन इन नियर इक्वेटर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, इतने एरिया में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? में से कौन सा कथन सही है? बाहरी ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, क्या ये करेक्ट है? आउटर प्लैनेट आर मेड रॉक्स, रॉक्स नहीं होते बल्कि ये गैसिया होते हैं, गैसेस से होते हैं, छल्ले नुमा होते हैं। आउटर प्लैनेट और स्मॉल प्लैनेट, क्या ये छोटे प्लैनेट है? तो नहीं, ये छोटे प्लैनेट नहीं है। इनर प्लैनेट आर फार फ्रॉम द सन, आंतरिक ग्रह सूरज से बहुत दूर होते हैं। आंतरिक ग्रह सूरज से दूर होते हैं क्या? तो आंतरिक ग्रह सूरज से दूर नहीं होते बल्कि नजदीक होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। फिर बोल रहा है इनर प्लैनेट आर मेड अप ऑफ रॉक्स, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। दिस इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका कहाँ पर है? रिसर्च अंटार्कटिका में शोध केंद्र कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। ए का 4 हमें कहाँ दिखेगा? 2 जगह दिखेगा, ए सी और डी में। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, तो बी का 1। अब बी का 1 कहाँ पर है? बी का 1 डी में है, और यही हमारा ऑप्शन है करेक्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, देखिए लॉन्गेस्ट है तो नील है और लार्जेस्ट है तो अमेजोन है। सी का 3 एंड डी का स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच संकुरी भूमि कौन कहाँ पर है? तो ये पाई जाएंगी हमारी इस पानामा स्थल संधि में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इक्वेटर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इक्वेटर के बारे में सही ऑप्शन चूज करना है। द इक्वेटर इज अ रियल लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब विच डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। विषुवत बिंदु एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। क्या ये सही है कि वास्तविक रेखा है कि इमेजिनरी है? तो ये वास्तविक नहीं है, रियल लाइन नहीं है, बल्कि कैसी है? तो इमेजिन वाली लाइन है, इमेजिनेशनरी वाली है, वास्तविकता नहीं है। फिर इस सेकंड में बोलता है विषुवत बिंदु सबसे लंबी अक्षांश है, तो द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, बी इज राइट है। इक्वेटर को क्या 180 डिग्री से बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? तो नहीं, इक्वेटर को 0 डिग्री से बताया जाता है। तो फिर 180 से इसको बनाया जाता है, तो इसको दर्शाने के लिए प्राइम मेरिडियन को। तो सी भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है,
करेक्ट क्या है? बी, ओनली बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द मेरिडियन, मेरिडियन के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। आर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं हैं। मेरिडियन क्या है? सब देशांतर रेखाएं हैं। करेक्ट है, लॉन्गिट्यूड है, इस तरह की है ना। मेरिडियन यहाँ पर पाया जाता है प्राइमेरिडियन, तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है। करेक्ट है। फिर बोल रहा है आर पैरेलल लाइन्स टू इक्वेटर, विषुवंत विंत के समांतर रेखाएं हैं। क्या ये इसके समांतर रेखाएं हैं? इक्वेटर कहाँ पर हमारे पास? यहाँ पर ये इक्वेटर है, तो ये इसकी तरह है कि इक्वेटर पर भी? तो नहीं, तो क्या होगा? बी रॉन्ग होगा, ए राइट है। फिर तो ए राइट है, बी रॉन्ग है। फिर बोल रहा है आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली टूवर्ड पोल इन अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स। ये ध्रुवंत है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। कैसे? इस तरीके से यहाँ पर यहाँ क्या होती है? पोल के पास आकर ये कम हो जाती है। तो ये भी सही है, ए एंड सी करेक्ट है। अब ए एंड सी कहाँ पर नजर आ रहा है हमें? ऑप्शन सी में, और हमारा ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाते हैं तो क्या होता है? ग्रह जो प्लैनेट है वो कैसे दिखाई देते हैं? ग्रह द्वारा सूरज के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम सौरमंडल में सूरज से दूर जाएंगे तो समय क्या होगा? परिक्रमण का बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। किस देशांतर को भारत के लिए मना यमंत्र माना जाता है? विच लॉन्गिट्यूड हैज बीन टर्म्स एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? कितना है इंडिया का टाइमिंग? स्टैंडर्ड इंडिया का टाइमिंग है 82 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में से संबंधित है? एंडीज माउंटेन और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में क्या सही है? यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू बोथ द रीजन। दोनों जगह से क्या गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सही स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही आंसर को चूज करना है स्टेटमेंट में से। ग्लोब किसी एक देश के बारे में मानचित्रों की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देती है। ग्लोब ऐसा करती है कि हमें किसी कंट्री के मैप के बारे में ज़्यादा मालूमात देंगी? तो नहीं। फिर ये क्या है? तो ये बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को छोटे पैमाने पर दिखाती है। तो बी क्या है? करेक्ट है। फिर मानचित्र पर पठारों को दर्शाने के लिए केवल लफ्ज आ गया है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी इज राइट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। जयमंडल में सभी जीवित जीव जंतु रहते हैं। कैसे? कहाँ पर रहते हैं? क्यों रहते हैं? तो इंटर रिलेटेड एज वेल एज इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक दूसरे से परस्पर संबंध और एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, इंटर डिपेंड होते हैं। सौरमंडल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। आंतरिक ग्रह गैसों और तरल पदार्थ से बने होते हैं, जबकि बाहरी ग्रह चट्टानों से बने होते हैं।
तो आंतरिक ग्रह चट्टानों से होते हैं और बाहरी आउटर प्लैनेट होते हैं वो गैसों से बने होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग हो गया है। फिर बी में बोल रहा है कि जो बाहरी ग्रह है, आउटर प्लैनेट है, ये क्या है, आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े होते हैं। तो करेक्ट है, ये बड़े होते हैं और कुछ बाहरी ग्रहों के चारों ओर छल्ले भी होते हैं। तो बी इज राइट है। ए इज फॉल्स एंड बी इज राइट कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं। एंटार्कटिक सब स्टेशंस कहाँ पाए जाते हैं, भारत के कौन कौन से पाए जाते हैं, तो है मैत्री भी है, और दक्षिण गोलार्ध गंगोत्री भी है, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और भारती है। ए बी सी कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, और हमारा यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट, कहाँ से नहीं गुजरती है, किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तीनों भी रेखाएं। तो तीनों भी रेखाएं कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरती है यूरोप एंड अंटार्कटिका से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों भी कहाँ से नहीं गुजरती है, यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है। भारत में 82.5 पूर्व ईस्ट को मानक यमंतर माना गया है। ये रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये ईस्टर्न घाट से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट के बारे में सही है, वेस्टर्न घाट के वेजिटेशंस के बारे में सही बताना है। तो वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड थॉर्ने बुशेस ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स, पश्चिमी ढालों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढालों पर काटिली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाबा दुसरी धोई झाकणार आहे कधी केली मंगल एक तरफ पूरे प्लैनेट दिया और एक तरफ उनका कंडीशन बताई है कि कहाँ पर है। मार्स, मंगल, विनस, शुक्र, जुपिटर, बृहस्पति और अर्थ, इनका करेक्ट मैचिंग करनी है। तो मार्स क्या है, मंगल आंतरिक ग्रह है, इनर प्लैनेट है, और कौन सा है, पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पर बड़ा है। दोनों भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द इक्वेटर गोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, विश्वंत विंत निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो ब्राजील से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लैटिट्यूड को लेकर स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इक्वेटर इज द लैटिट्यूड विच डिवाइड्स ग्लोब्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, विश्वंत विंत वो अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। लैटिट्यूड्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशंस ऑफ लोकल टाइम्स ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि इक्वेटर वो लैटिट्यूड है जो ग्लोब को 2 भागों में बराबर बांटती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। यदि ग्रीनविच ग्रीन रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 ईस्ट डिग्रीज में देशांतर लैटिट्यूड पर क्या समय होगा,
8 PM बजेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेचुरल वेजिटेशन और रीजन के बारे में दिया गया। नेचुरल वेजिटेशन और रीजन, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं और डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल जोन में। और डिसीजियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दोनों भी एवरग्रीन फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल जोन दोनों पाए जाते हैं। और डिसीजियस फॉरेस्ट ये भी टेम्परेट रीजन और टॉरेट ट्रॉपिकल रीजन दोनों भी इसमें पाए जाते हैं। तो ए का पहला और दूसरा और बी का पहला और दूसरा दोनों भी आएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर प्लैनेट है, प्लैनेट का टाइमिंग पीरियड कितना है उसके बारे में बताया गया है। कितनी जोड़ियां सही हैं वो बताना है। तो यहाँ क्या बता रहा है, यूरेनस का टाइम पीरियड कितना बता रहा है, 17 घंटे 14 मिनट। यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट है, तो करेक्ट है पहली जोड़ी। फिर बोल रहा है निप्टून कितना है, 16 घंटे 7 मिनट। निप्टून 16 घंटे 7 मिनट, तो सेकंड भी करेक्ट है, मतलब 2 जोड़ी हमारी सही निकली है। फिर बोल रहा है शनि सैटर्न कितना है, 25 घंटे 40 मिनट। 25 घंटे 40 मिनट है क्या शनि? तो नहीं, तो फिर कितना है, तो शनि का टाइमिंग है 10 घंटे 13 मिनट। एंड मंगल का कितना है, तो ये 24 घंटे, ये भी रॉन्ग है। कितने होना फिर इसका, 24 घंटे 37 मिनट तक ये घूर्णन करता है। तो कितनी जोड़ियाँ हमारी करेक्ट है, करेक्ट जोड़ी हमारी 2 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सही कथन कौन सा है, इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में। इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू वाटर बॉडी ओनली, कहाँ से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अपने स्थान से ध्रुवीय तारा जो नॉर्थ पोल स्टार है, पोल स्टार का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत विंत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी और पृथ्वी के चारों ओर के विंत का 1/4 है। क्या ये दोनों भी करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो रहा है क्या, तो दोनों तो करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका राइट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 सेकंड पूर्व में ईस्ट की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या करवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय कितना होगा, तो शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय हमारे को कितना होगा, 4 घंटे होंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। महासागरीय परपट्टी की मुख्य खनिज क्या है, तो मुख्य खनिज क्या है, मैग्नीशियम है, करेक्ट है, और सिलिका है। मैग्नीशियम और सिलिका है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वो वहाँ से वांशपेश बीज के पेड़ और फीजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया,
किसका दौरा किया उसने? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, सॉरी, टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड इन विच रीजन? किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं? तो बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है, तो है टोंड्रा रीजन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। महासागर का जल लवणीय खारा होता है, करेक्ट है दर्शन। रीजन क्या बोल रहा है, क्यों होता है? तो महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, इसलिए पानी क्या होता है, खारा होता है। तो दोनों भी क्या है, करेक्ट है। और ए आर दोनों भी सही है, और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट। यदि ग्रीनविच पर यौमतन समय दोपहर के 12 बजे है तो 45 डिग्री में कितना समय होगा? 45 डिग्री पर कितना होगा? 45 डिग्री कौन सा है, ईस्ट का है, मतलब टाइमिंग क्या होगा हमारा, इधर बढ़ेगा। 12 बजे तो 12 से 12 के बाद में 1 2 3, 45 डिग्री पर है 15, एक एक घंटे पर कितना है हमारे पास में, 15 डिग्री है। एक घंटे पर 15 डिग्री, तो 15 15 15 15 का टेबल याद हो तो पढ़ो आराम से। 45 डिग्री आ जा रहा है, 45 डिग्री, 1 2 3, 3 घंटे बढ़ेंगे, मतलब 3 बजेंगे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तड़िया क्षेत्र में समुद्री गुफाएं बनती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण में बनने के लिए उपयुक्त कारण क्या है? उपयुक्त कारण क्या है? तरंगों द्वारा अपर्दन और निरीक्षण। किसके कारण? इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स। इसके कारण क्या होती है, गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाएं बनती है। सवन परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्य प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? तो ये क्यों उगते हैं? भारी वर्षा के कारण, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण उगते हैं। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। क्या है ये? तो उत्तरी ध्रुव विंत विषुवत रेखा 23.5। क्या जो आर्कटिक सर्कल है वो 23.5 है क्या? तो ये 23.5 नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। 23.5 किसका है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का उत्तर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ अगर से साउथ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर बोल रहे हैं मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू साउथर्न हेमिस्फीयर। तो सही है, साउथर्न हेमिस्फीयर में गुजरती है। यहाँ पर क्या है हमारा, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के बाद में ये साउथ वाला एरिया पड़ता है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना डिग्री पर है? 23.5 साउथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? दो बराबर मतलब ऐसी कौन सी लैटिट्यूड है जिसको बीच में से खींचने पर, यहाँ से खींचने पर 2 भाग होते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे इक्वेटर कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ग्लोब के बारे में सही क्या है? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींची गई है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब, करेक्ट है। फिर बोल रहा है इट इज टाइल्टिंग ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, तो करेक्ट है। फिर बोल रहा है ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, कि ये इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब है वो क्या है? अर्थ का मॉडल है, तो ये भी करेक्ट है।
ए बी सी तीनों भी करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि ये अंडे की शेप का है, क्या अंडाकार आकृति में है क्या, तो ये अंडाकार आकृति में नहीं है, तो ए बी सी ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। समतल मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है, सही विकल्प क्या है, क्यों वहाँ पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, किस तरह के माहौल में, तो बादलों और मौसम से संबंधित घटनाओं से मुक्त होने के कारण वहाँ क्या होते हैं, हवाई जहाज आराम से उड़ सकते हैं। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर बादल नहीं है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जब बादल नहीं बनते तो इसलिए आसानी से वहाँ पर एरोप्लेन उड़ सकते हैं। अमेजोन पैरथ रेडियो प्रेक्षण, रेडियो ट्रांसमिशन, वेदर फिनोमेना, थीन एयर, कहाँ कहाँ कौन सी लेयर में क्या पाए जाते हैं, तो अमेजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा है कि यही पाया जाता है समताप मंडल में, मतलब ए का थ्री कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है, ऑप्शन 4 में है, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में पाया जाती है। फिर है रेडियो ट्रांसमिशन, ये कहाँ पाया जाता है, तो रेडियो ट्रांसमिशन थर्मोस्फेयर में पाया जाता है, तो बी का 4। फिर है वेदर मौसम से संबंधित कहाँ पर मिलेंगे हमको, तो मौसम से संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है मौसम। फिर थीन एयर, कहाँ पर पतली हवा पाई जाती है, तो पतली हवा बाहर मंडल में एक्सोस्फेयर में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, क्यों वो हवा अर्थ के चारों ओर बनाए रखती है, तो उसके ग्रेविटेशनल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी हवा चारों ओर बनाए रखती है। अवर सोलर फैमिली के बारे में बताना है हमको। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है, किस चीज़ों से बना हुआ है, तो हमारे सौरमंडल में क्या है, सन है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, एस्ट्रॉइड है और मेस्ट्रॉइड है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सूरज है, ग्रह है, उपग्रह है, शुभ ग्रह है और उल्का पिंड है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाला कथन कौन सा है, तो ये बेसिन उपोषण में स्थित है, कहाँ पर है ये बेसिन, लाइज सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो बी करेक्ट है। फिर है ये एरिया डोमिनेट ऑफ द मानसून क्लाइमेट, इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी जलवायु है, तो भी करेक्ट है, बी एंड सी। फिर बोलते हैं बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थल कुर्तियाँ पाई जाती है, तो भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन से दो गैसों से बना है, कौन से दो गैसों से बना हुआ है, तो ओजोन और हीलियम से बना हुआ है। Which of the following two gases make up the bulk of the atmosphere? Atmosphere, ozone and helium. Option 4 is correct answer. Torrid zone on Earth receive maximum heat as, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है, क्यों करता है, क्योंकि दोपहर में सूरज ठीक सर के ऊपर होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द midday sun is exactly overhead, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में माना जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है, किस मकसद को पूरा करती है, तो ये किस चीज़ को पूरा करती है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए बताती है, टू लोकेट प्लेस ऑन द
अर्थ। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण पृथ्वी क्या है? ग्लोब है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाएंगे? किस रंग से बताएंगे आप? तो पीला। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी की गतियों के बारे में सही ऑप्शन चूज करना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या ये करेक्ट है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन एक्सिस, तो नहीं, रिवोल्यूशन कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है। फिर बी बोल रहा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जो अपने कक्षीय सतह पर कितना बोल रही है? 33.5 बता रहा है, जबकि वो 23.5 है। का कौन बनाती है? तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। दैट इज अ करेक्ट। फिर पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं लगाती। तो ऑप्शन बी क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो ये किससे लगाती है फिर? तो ये पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ लगाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। Which layer of the atmosphere has a very thin layer of air? वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत पाई जाती है? पतली परत कौन सी है? तो पतली परत है एक्सोस्फीयर। अभी हमने मेसोस्फीयर में देखे है बाहिरमंडल। मेसोस्फीयर करनी है। स्थल मंडल में क्या पाया जाता है? थीन लेयर कौन सी? अभी हमने देखा है थीन लेयर। वायु की पतली परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल। लिथोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो इधर क्या दिखा रहा है? एनिमल, प्लांट एंड एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल कहाँ मिलता है? वाटर कहाँ पर है? तो वाटर से हम याद रख सकते हैं हाइड्रोस्फीयर। बी का 3। बी का 3 कहाँ पर है? बी का 3 ऑप्शन 2 में ही है, और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। फिर भी आगे चलते हैं हम। या ए का लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में किससे लगेंगे जोड़ी? लिथोस्फीयर में रॉक्स मिलेंगे, तो 2 के साथ जाएगा। सी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर थिन लेयर, ऑप्शन 4। एंड डी के साथ में जाएगा बायोस्फीयर, प्लांट एंड एनिमल्स, ए। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। इस लास्ट क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों में खुलने के समय 9 बजे IST इंडियन टाइम के हिसाब से, इंडियन लोकल टाइम के हिसाब से 9 बजे है। तो चेन्नई के पास 80 डिग्री ईस्ट देशांतर और ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व में ईस्ट देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय खुलने का समय क्या होगा? तो इसका समय कितना होगा? 8:50 और सुबह के 9:41 बजेंगे। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे, आज हमने पूरे क्लास 6 ज्योग्राफी पर टोटल क्वेश्चन 100 अबव देखे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।